अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शमसरी आज आपके लिए फिर नई लोकेशन लेके आया हूँ। दोस्तों ये एक घर है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और जो इस घर के अंदर जो भी आता है वो डरता है और भाग जाता है। लेकिन ये घर वाले किराए पे इतराए हुए थे, लेकिन 1-2 माह से ये भी अपने किसी रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं। और इस घर के अंदर जो बताते हैं, इनको कुछ इस रूम के अंदर इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ चीज़ें गिरती हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, ये नीचे गिरते हैं इनको। और अक्सर रात के वक़्त इनको कोई इस कमरे के अंदर कोई चीज़ें नज़र आती हैं। तो दोस्तों आज हम देखने के लिए आए हैं कि इस कमरे के अंदर इनको क्या ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कभी इनको कमरे के अंदर सांप जाता नज़र आता है, कभी कोई चीज़ नज़र आती, किसी न किसी शक्ल में वो चीज़ें नज़र आती हैं इनको, और ये काफ़ी परेशान है। तो आज हम देखने के लिए आए हैं कि इस कमरे के अंदर 10 से 15 मिनट तो हमें भी हो चुके हैं इस कमरे के अंदर घूमते हुए, लेकिन एक्टिविटी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है इस टाइम। इधर हम कैमरा वगैरह लगा कर छोड़ कर जाएंगे। हो सकता है कि हमारे जो जाने के बाद इधर एक्टिविटी शुरू हो, कुछ चीज़ हमें नज़र आ जाए। महसूस तो हो रही है लेकिन अभी उसकी इतनी हलचल नहीं है इस जगह पे। और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस घर की वजह से, क्योंकि उनका सामान वगैरह ये आप देख सकते हैं वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। और जो इसके आसपास पड़ोस घर वाले जो भी हैं, जो भी इधर रहते हैं, वो कहते हैं कि ये घर बनाने से पहले इस जगह के ऊपर जो कब्रिस्तान था, तो जो इस ज़मीन का मालिक था उसने लालच किया और उस कब्रिस्तान को ख़त्म करा कर ये प्लाट वगैरह बेच दिए गए। तो किसी किसी घर के अंदर जो इधर एक्टिविटी पाई जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग तो अपने मकान जो छोड़ के चले गए हैं, तो जो नए किराएदार आते हैं वो भी डर कर भाग जाते हैं। अक्सर इस गांव के अंदर यही सिलसिला चल रहा है। तो वो जो मालिक है वो कहीं दूर चला गया है, आउट ऑफ कंट्री चला गया है। तो इधर अब जो लोगों ने प्लाट वगैरह उनसे ख़रीदे हैं वो भी परेशान है, क्योंकि इधर कभी के लोग बताते थे कि कब्रिस्तान होता था, उसे ख़त्म करा कर ये प्लाट वगैरह काट दिए गए थे। अभी कुछ एक्टिविटी महसूस हो रही है हमें। ये सामने आप देख सकते हैं कपड़ों वाले जो ब्रीकेस पड़े हुए हैं, ये पेटी वगैरह हिल रही है। उनको पता चल गया है क्योंकि हम अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये एक्टिविटी महसूस हो रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि धुआं सा अंदर से निकल रहा है और कोई आग वगैरह इधर नहीं लगी हुई। धुआं धुआं सा फैल रहा है कमरे के अंदर, अजीब सा सिलसिला हो रहा है इधर। इधर जो भी बुज़ुर्ग या जो पीर वगैरह आता है वो कहता है कि इस जगह को आप छोड़ दें, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनका ये कभी घर होता था इस जगह पे, और जिस जगह पे ये मकान डाल दिया उन्होंने, तो ये इधर से नहीं जाएंगे, लिहाजा आप इधर से चले जाएं। ये जिधर मैं आप लोगों को कैमरा करके दिखा रहा हूँ, जिधर ये पेटी वगैरह पड़ी हुई है, इस कोने के अंदर ही ज़्यादा इनको जो एक्टिविटी महसूस होती है। ये आप देख सकते हैं कि
अजीब सी एक आवाज़ आ रही है इधर से, जैसे कोई जानवर बोल रहा हो। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, किसी जानवर की आवाज़ आ रही है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है। अभी नहीं आ रही। वो देखिए, बर्तन हिल रहे, बर्तन हिल रहे हैं ऊपर से, बर्तन हिल रहे हैं। उस कोने के ऊपर जो बर्तन रखे गए हैं वो हिले जा रहे हैं। इधर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है। फिर इसी कोने के अंदर है यार एक्टिविटी। है अभी कई ज़्यादा जो इसी कोने के अंदर है। कोई है इस कमरे के अंदर? देखो, हम आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा हमें। आया आया, ये वो देखें। ये बर्तन वगैरह खुद ब खुद ही हिले जा रहे हैं। ये लाइट, लाइट कैसे जल गई? ये आप देख सकते हैं, लाइट वगैरह बंद थी। जैसे मैंने उनसे जवाब मांगा, आगे से ये लाइट ऑन हो चुकी है। इस घर की तो लाइट कटी हुई है बिल्कुल। तो ये फिर इधर से ये फिर बंद हो गई। इसी कमरे के अंदर ही मौजूद हैं वो। अभी दोस्तों हम इस जगह से जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर मौजूद होने का सबूत दिया हमें। ये लाइट आपने देखा खुद ब खुद ही चल गई थी। तो मज़ीद क्योंकि हम इस जगह को ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह पे पहले कब्रिस्तान था। तो काफ़ी ज़्यादा जो पीर या बुज़ुर्ग काफ़ी उन्होंने ट्राई की है, लेकिन उन सब ने यही कहा कि इस जगह को आप छोड़ दें। तो अभी लिहाजा और हम इस जगह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये भी एक साथ वाला कमरा रह गया था। उन लोगों ने बताया था मुझे, लेकिन मैं भूल गया था। ये भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये भी उस घर का हिस्सा ही है। ये वाला कमरा बिल्कुल उसके साथ है, लेकिन ये छोटा सा है।
और इसके अंदर से जो काफ़ी आवाज़ वगैरह भी आती हैं। ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसे मैंने खोला है, ये आप देख रहे हैं। और इसके अंदर जो कभी कभी तो रोने की आवाज़ें और कभी कभी चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो जो भी साथ में ये आप देख सकते हैं, बारी लगी, बारी के बारी साइड पे जो गली है, तो जो भी इस गली से रात के वक्त जब गुज़रता है तो वो डर जाता है, कि वो कहता है कि अंदर से चीखने चलाने की आवाज़ें आनी किसी औरत की। तो इसलिए ये मामला सारे शुरू हुए हैं कि जब इसके अंदर आके जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं कि इसके कमरों को बंद कर दिया गया, इस घर को छोड़ के चले गए। कोई चीज़ थी जैसे मेरे पीछे से अचानक से गुजर के गई हो। अचानक से गुजर के गई हो। मैं जैसे बात कर रहा था आप लोगों से, जैसे पीछे से मेरे ये कंधों के ऊपर हाथ रख के गुजरा हो, ऐसे मुझे महसूस हुआ। लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। मैंने पलट के पीछे देखा है तो कुछ भी नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि ये कमरा भी उसी का, जो इसके अंदर भी बसेरा है उस चीज़ का, ये भी उसी जगह पे बना जिस जगह पे कब्रें थी। ये काफ़ी दिनों से ये जो टांडे वगैरह पड़े हुए हैं इधर, इस कमरे के अंदर आने से सभी डरते हैं। वो तो फिर भी कभी कभार खुला रहता है, क्योंकि उसके अंदर सामान वगैरह पड़ा हुआ है। इधर भैंसों का चारा वगैरह पड़ा हुआ काफ़ी दिनों से, ये कुछ सूख गया है, कुछ सूखने वाला है। तो ये रूम की इन्वेस्टिगेशन हमने करनी थी, नहीं की, लेकिन अचानक जो हमें याद आया, उन्होंने बताया कि ये भी एक रूम है उनके घर में, उसी रूम के साथ ही है। ये आप देख सकते हैं जाले वगैरह इसे लगे हुए हैं। तो अभी जो हमें इधर से निकलना चाहिए, मज़ीद कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि इस घर को हम क्लियर करा सकें। लेकिन जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं वो जो कि इतने मुश्किल है कि शायद ये क्लियर हो सके। तो अभी हमें इजाज़त दें दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि इस घर को क्लियर करा सकें किसी बुज़ुर्ग को ला के। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।